नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। एमएलसी सुनील सिंह की जो है सदस्यता रद्द की गई विधान परिषद से, और उसके बाद बिस्कोमान में जो चुनाव हुए उसको रिकाउंटिंग को लेकर आज एक उन्होंने बड़ी प्रेस वार्ता बुलाई, और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है जमकर बरसे बिहार सरकार के सिस्टम पर कि जिस तरह से उनकी सदस्यता रद्द की गई है, इसको भी लेकर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जो है उन्होंने जोरदार हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा है अपने इस पूरे प्रेस वार्ता में, छोड़ जाते हैं आपको सुनील सिंह के प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। चेयरमैन थे वो भी उपस्थित थे, उस समय किसी लोगों ने नहीं दिया। आज जब 27 तारीख को जब हम लोगों को सर्टिफिकेट निर्गत करना था, और यह भी देश का एक अभूतपूर्व घटना है कि निर्वाचन हुआ 24 तारीख को, मतगणना हुआ 24 तारीख को, और रिजल्ट देने का भारत सरकार के अप्रूवल के बाद तिथि निर्धारित की गई 27 तारीख। 27 तारीख को हम लोग को सर्टिफिकेट निर्वाचन प्रमाण पत्र मुहैया नहीं किया गया। 29 तारीख को शाम को जिला पदाधिकारी रिटर्निंग अफसर के यहाँ से हम लोग को सूचना दी गई कि हम लोग 1 तारीख को पुनः इसका मतगणना करेंगे। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर कांड हुआ, उससे भी बड़ा कांड होने वाला है इस पटना में। डीके के दबाव पर यहाँ के रिटर्निंग अफसर एक आवेदन लेकर दिल्ली भेजे, और दिल्ली से उन्होंने आदेश कराया कि इसका पुनः हम लोग मतगणना करेंगे। जो बैलेट बॉक्स है, जो मतपत्र है, जो यूज़ किया हुआ मतपत्र है, न तो किसी भी व्यक्ति से उस पर साइन कराया गया, न उसको सील कराया गया, और उसको इसी तरह से कहीं पे ये लोग जिलाधिकारी ने रखवाया है। हम लोग को पूरी तरह आशंका है कि ये लोग बिल्कुल गड़बड़ी करेंगे, और अगर इसमें जो मतगणना हुआ है पहले और जो लोग पहले निर्वाचित हुए हैं, अगर एक भी फेरबदल होता है उसमें, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा। तो हम लोग का प्रथम मांग है कि अगर एक भी डायरेक्टर में हार जीत होता है और उसको फेरबदल अगर किया जाता है, तो सबसे पहले जो भारत के सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी, जो प्राधिकार के जो अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन जो यहाँ पर आए हुए थे, जिनके निगरानी में संपूर्ण चुनाव हुआ, वो देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं। सबसे पहले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि जब अगर उनके निगरानी में सारा कार्य संपन्न हुआ, सीसीटीवी के निगरानी में हुआ, वीडियो के निगरानी में हुआ, और जिलाधिकारी के निगरानी में हुआ, और फिर भी अगर रिकाउंटिंग का अगर आदेश पारित होता है, तो इस संविधान में इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिस तरह के बेईमानी करने पर ये लोग आमदा है, मुझे पूरी तरह आशंका है, मेरे पूरे टीम को आशंका है, पूरे बिहार के सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को आशंका है कि ये बेईमान शासक लोग, ये लोग दबाव में आकर के रिटर्निंग अफसर से गड़बड़ी कराने का काम करेंगे। और इसके साथ ही मैं यह भी आप लोग के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि ये लोग जितने भी लोग हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से इस चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त इसके टाइम को और एक्सटेंड किया जाए। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब रिकाउंटिंग का आदेश हुआ, तो साथ साथ सर्टिफिकेट देने का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था। कोई तिथि निर्धारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था, वो भी निर्धारित नहीं किया गया, और मात्र यह दे दिया गया कि हम लोग रिकाउंटिंग कराएंगे। तो पहला तो ये था कि जो 24 तारीख को मतगणना हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, जिसमें 12 हम लोग के पैनल के जीत चुके हैं, 5 उनके पैनल के जीते, उनको 4 दिन तक खुली छूट दी गई कि आप आपस में धन बल का इस्तेमाल करके, डरा धमका करके, प्रशासन के मदद लेकर के आप पहले डायरेक्टर को तोड़ फोड़ कीजिए। जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, तब उसने भारत सरकार के सहयोग से उन्होंने पुनः इसका रिकाउंटिंग का आदेश निकलवाया। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश के इतिहास का यह पहला घटना है। चाहे वार्ड सदस्य का निर्वाचन हो, या लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन हो, या बिहार विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन हो, कहीं ऐसा घटना नहीं देखा गया कि जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन इसकी पुनः मतगणना न करा करके यह 4 दिन के बाद एक नए सिरे से इसके
पुनः रिकाउंटिंग का आदेश निर्गत किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक शरीक हैं इसमें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं कि देश के लिए पहला घटना होगा कि जिस दिन काउंटिंग हो गया उसके बाद उसी दिन उसको रात को सर्टिफिकेट देना था। सर्टिफिकेट का तिथि निर्धारित किया गया 27 तारीख को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। 29 तारीख को हम लोग को खबर किया गया कि हम लोग इसका रिकाउंटिंग करेंगे। तो यह साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं पूरे राज्य सरकार के दबाव पर, चाहे डीके बाबू के दबाव पर, चाहे और किसी के दबाव पर, ये पूरी तरह दबाव में रिटर्निंग अफसर कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ न कुछ यह 1 तारीख को ये लोग गड़बड़ी करेंगे और किसी को हराने जिताने का काम करेंगे, उसके संख्या को पुराने का काम करेंगे कि किसी तरह उसका इतना संख्या हो जाए कि उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाए, जो यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सहकारिता आंदोलन के पूरे देश के लिए यह काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। दरवाजा खटखटाएंगे। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से मेरा निष्कासन और जिस तरह से मेरी सदस्यता ली गई बिहार विधान परिषद से, हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसी तरह से जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी होंगे, अब इससे बड़ा विभत्स रूप क्या हो सकता है कि देश का जो सर्वोच्च प्राधिकार है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मौजूदगी में सारा निर्वाचन हुआ, तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठाया गया। अगर एक भी वोट का अगर फेरबदल होता है, एक भी व्यक्ति को अगर हराया और जिताया जाता है, तो नैतिकता के आधार पर सबसे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि आपके सारे ऑब्जर्वरशिप में, आपके पर्यवेक्षण में सारा निर्वाचन हुआ और आपकी मौजूदगी में किसी लोगों ने गड़बड़ी कराई। देखिए, डीके के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा राज्य भी जानता है कि आज नेपथ्य से कौन शासन चला रहा है। आज जब मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार है, तो वैसी परिस्थिति में इस राज्य को चलाने वाला व्यक्ति कौन है? तो देखिए, हमको इस गहराई में भी नहीं जाना है और न उसके बारे में हम आज कोई बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप यह जानिए कि जितनी भी कार्रवाई हो रहा है, ये डीके के दबाव पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था सुनील जी, जो आपकी सुनवाई हो गई थी? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, ये लाइव आया हुआ है और उनका देखिए, हमको तो सीधा हाथ जोड़ के ही आप लोगों से विनती है। पहले भी कहा कि देश के लिए पहला घटना होगा कि जिस दिन काउंटिंग हो गया उसके बाद उसी दिन उसको रात को सर्टिफिकेट देना था। सर्टिफिकेट का तिथि निर्धारित किया गया 27 तारीख को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। 29 तारीख को हम लोगों को खबर किया गया कि हम लोग इसका रिकाउंटिंग करेंगे। तो यह साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं पूरे राज्य सरकार के दबाव पर, चाहे डीके बाबू के दबाव पर, चाहे और किसी के दबाव पर, ये पूरी तरह दबाव में रिटर्निंग अफसर कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ न कुछ यह 1 तारीख को ये लोग गड़बड़ी करेंगे और किसी को हराने जिताने का काम करेंगे, उसके संख्या को पुराने का काम करेंगे कि किसी तरह उसका इतना संख्या हो जाए कि उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाए, जो यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सहकारिता आंदोलन के पूरे देश के लिए यह काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। ये डीके कौन है, ये क्लियर कीजिए। दरवाजा खटखटाएंगे। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से मेरा निष्कासन और जिस तरह से मेरी सदस्यता ली गई बिहार विधान परिषद से, हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसी तरह से जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी होंगे, अब इससे बड़ा विभत्स रूप क्या हो सकता है कि देश का जो सर्वोच्च प्राधिकार है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मौजूदगी में सारा निर्वाचन हुआ, तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठाया गया। अगर एक भी वोट का अगर फेरबदल होता है, एक भी व्यक्ति को अगर हराया और जिताया जाता है, तो नैतिकता के आधार पर सबसे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि आपके सारे ऑब्जर्वरशिप में, आपके पर्यवेक्षण में सारा निर्वाचन हुआ और आपकी मौजूदगी में किसी लोगों ने गड़बड़ी कराई है। देखिए, डीके के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा राज्य भी जानता है कि आज नेपथ्य से कौन शासन चला रहा है। आज जब मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार है, तो वैसी परिस्थिति में इस राज्य को चलाने वाला व्यक्ति कौन है?
तो देखिए हमको इस गहराई में भी नहीं जाना है और न उसके बारे में हम आज कुछ बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप यह जानिए कि जितनी भी कार्रवाई हो रहा है ये डीके के दबाव पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था सुनील जी जो आपकी सुनवाई हो गई थी? देखिए ये सभी लोग जानते हैं, ये लाइव आया हुआ है और उनका देखिए हमको तो सीधा हाथ जोड़ के ही आप लोगों से विनती है कि मुझे न्याय की उम्मीद है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मात्र एक पलटू राम बोलने से, वो भी मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। मैंने कब कहा कि मैं पलटू राम बोल रहा हूँ? मेरा तो आपके प्रति मान सम्मान है, लेकिन जिनके आत्मा में, जिनके दिल में जो हरदम आग धधकते रहता है, प्रतिशोध की भावना रहती है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हम और आप क्या सारे लोगों ने देखा है, सारे जो लाइव हो रहे थे तो सारे लोगों ने देखा है कि पलटू राम बोलने से अगर किसी की सदस्यता चली जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकता है।